वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम पालो अल्टो और फोर्टीगेट दोनों के बीच में आईपीसेक टनल कॉन्फ़िगर करना देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लैब कराने से पहले मैं आपको आईपीसेक वीपीएन की थोड़ी सी बेसिक नॉलेज दे देता हूँ कि आईपीसेक टनल हमें क्यों और कहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है आईपीसेक टनल की। तो इसको मैंने 40 VMware पे कॉन्फ़िगर करा है। उसके लिए मैंने पालो अल्टो और फोर्टीगेट VM को यूज़ करा है अपने VMware वर्कस्टेशन पे। तो इन दोनों के बीच में हम आईपीसेक टनल कॉन्फ़िगर करके देखेंगे और देखेंगे कि हमारा डेटा आईपीसेक टनल के थ्रू किस तरह से ट्रैवल करता है। तो बात करते हैं आईपीसेक टनल की और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आईपीसेक टनल की हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है। हम सबसे पहले इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि आईपीसेक टनल हमें क्यों रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप अगर बात करें कि आपके पास दो ऑफिस हैं और एक ऑफिस आपका लोकेशन ए पर है और दूसरा ऑफिस आपका लोकेशन बी पे है। ये दोनों ऑफिस आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हैं। ये विद इन अ सिटीज़ भी हो सकते हैं। एक सिटी के अंदर आपके दो अलग अलग लोकेशन पे ऑफिस हो सकते हैं, या फिर आपके दोनों ऑफिस डिफरेंट सिटीज़ में हो सकते हैं, या फिर दोनों ऑफिस डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं, या फिर दोनों डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये दोनों आपके जो ऑफिस हैं वो अलग डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर हैं, दोनों अलग अलग लोकेशन पर हैं। अब यहाँ पर ऑफिस ए में भी आपके पास मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ हैं और ऑफिस बी में भी आपके पास मोर देन 100 एम्प्लॉयज़ हैं। और यहाँ पर भी आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट की लाइन है, और ऑफिस बी में भी आपके पास इंटरनेट की लाइन है। तो अब यहाँ पे जो आपके यूज़र्स हैं, यूज़र्स ए ऑफिस ए में जो यूज़र्स हैं उनको कम्युनिकेट करना है ऑफिस बी के साथ, इस यूज़र के साथ कम्युनिकेट करना है, या इनको कोई भी एक डॉक्यूमेंट फाइल है या पीडीएफ फाइल है या वर्ड फाइल है वो इनके साथ में शेयर करनी है। अब वो जो फाइल है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो कुछ ऑफिस की फाइल है और वो फाइल इनको इंटरनेट के थ्रू इस यूज़र के साथ शेयर करनी है। अब इनके पास क्या ऑप्शन है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि ये यूज़र है और इसके पास कोई एक फाइल है, ये फाइल है और ये फाइल इस यूज़र के साथ शेयर करनी है जो कि यूज़र बी है, इस यूज़र के साथ शेयर करनी है। अब इसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ये फाइल सीधा आईएसपी के पास फॉरवर्ड करे, इंटरनेट पे फॉरवर्ड करे और आईएसपी उसको इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर दे, और इंटरनेट पे वो फाइल आए, उसके बाद वो आगे इस आईएसपी के पास आए और इस आईएसपी से वो फाइल सीधा ऑफिस बी पे आए और यहाँ पे वो फाइल इस यूज़र को रिसीव हो जाए। तो सिंपली ये आपको देखने में सुनने में ईजी लग रहा है, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, बट ये ऑप्शन आपका सिक्योर नहीं है। क्यों? कि आप यहाँ पे इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं इस फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, और इंटरनेट आपका सेफ प्लेस नहीं है। इंटरनेट पे आपके हैकर्स भी हो सकते हैं जो इस फाइल को रीड कर सकते हैं। आप एज्यूम करें कि ये आपने इस फाइल में 100 पेजेस की ये फाइल थी, इसमें कुछ कंपनी के सीक्रेट्स थे या कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा था, वो आपने इंटरनेट पे डाला। इंटरनेट पे यहाँ पर एक हैकर भी था, यहाँ पर एक हैकर था जिसने वो डेटा आपका ओपन करा, ओपन करने के बाद उसको रीड करा और कंपनी के सीक्रेट्स उसके पास पहुंच गए। तो ये यहाँ पर इंटरनेट जो है एक प्रॉब्लम है आपके लिए, और आप अपना कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा या कंपनी का सीक्रेट डेटा इंटरनेट पे नहीं डाल सकते। ऑल्सो ये जो डेटा है आपका प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करेगा। प्लेन टेक्स्ट क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू प्लेन टेक्स्ट समझा देता हूँ कि आपने यहाँ पे आप एज्यूम करें कि आपने यहाँ पे हेलो लिखा, हेलो मैसेज लिखा, और ये हेलो मैसेज आपने आगे आईएसपी के पास फॉरवर्ड कर दिया और आईएसपी ने इंटरनेट पे इसको फॉरवर्ड कर दिया। अब ये जो हेलो मैसेज है ये प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल करेगा, एज इट इज़ हेलो मैसेज ही ट्रैवल करेगा, और हैकर अगर यहाँ पे इस मैसेज को रिसीव कर लेगा तो उसको ये हेलो मैसेज मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसी टनल होती जो यह ऑफिस ए और ऑफिस बी के बीच में बनी हुई होती और वो टनल फुल्ली तरह से सिक्योर होती, और जो आप हेलो मैसेज लिखते, ये आप हेलो जो मैसेज लिखते, ये आपका प्लेन टेक्स्ट में ट्रैवल नहीं होता बल्कि ये आपका इनक्रिप्ट हो जाता। हेलो अनरीडेबल इनक्रिप्शन हम बोलते हैं अनरीडेबल फॉर्मेट में, कि कोई भी अगर वो मैसेज पढ़े तो वो उसको समझ ना पाए, वो उसको रीड ना कर पाए, उसको हम बोलते हैं इनक्रिप्शन। तो अगर ये मैसेज यहाँ पर इस इंटरनेट पे आता और इंटरनेट पे अनरीडेबल फॉर्मेट में आता, हेलो बन जाता कुछ इस तरह से, एच एक्स
1 तो कुछ इस तरह से ये हेलो मैसेज आपका अनरीडेबल फॉर्मेट में हो जाता है। और अगर ये किसी को रिसीव भी हो जाता, कोई इसको ओपन करके पढ़ भी लेता, तो उसकी ये डेटा मैसेज समझ में नहीं आता और फिर वापस ये यहाँ पे आके डिक्रिप्ट होता और डिक्रिप्ट होने के बाद इस यूज़र को फॉरवर्ड हो जाता। तो IPsec टनल क्या करता है? IPsec टनल मेक श्योर करता है कि जो आप डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं वो डेटा आपका टोटली इनक्रिप्टेड हो। जो भी आप डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है कि जो आपने डेटा यहाँ से फॉरवर्ड करा है वो वही डेटा सेम इस यूज़र के पास पहुँचे। अगर आपने यहाँ से हेलो मैसेज लिख के भेजा है तो हेलो ही मैसेज यहाँ पे पहुँचे, बीच में हैकर उसको ओपन करके मॉडिफाई ना करे या उसमें कुछ ऐड ना करे। तो IPsec टनल ये भी मेक श्योर करता है। IPsec टनल आपके इसी इंटरनेट में, सेम इंटरनेट क्लाउड के अंदर ही एक टनल इस्टेब्लिश कर लेता है ऑफिस ए और ऑफिस बी के बीच में। इन दोनों ऑफिस के बीच में आपके पास एक सिक्योर टनल इस्टेब्लिश हो जाएगी और अब जो भी डेटा ऑफिस ए के एम्प्लॉयज़ ऑफिस बी को फॉरवर्ड करेंगे वो डेटा आपका IPsec टनल के अंदर ट्रैवल करेगा। और अगर यहाँ पे कोई हैकर या कोई भी बंदा उस डेटा को पढ़ना चाहे या उस डेटा को रीड करना चाहे तो वो उस टनल के अंदर नहीं आ सकता। ऑल्दो अगर वो उस टनल के अंदर आके डेटा रिसीव भी कर ले तो वो डेटा टोटली इनक्रिप्टेड होगा, अनरीडेबल फॉर्मेट में होगा और हैकर उस वो डेटा को कभी भी रीड नहीं कर सकता और ना ही हैकर उस डेटा को कभी मॉडिफाई कर पाएगा। तो IPsec टनल आपकी डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है यूजिंग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम हमारे पास काफ़ी सारे हैं, डैश है, 3 डैश है, AES है। AES एडवांस इंक्रिप्शन सिस्टम है जो कि मोर सिक्योर है, ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करता है। ऑथेंटिकेशन क्या कि जिस यूज़र के लिए आपने वो डेटा फॉरवर्ड करा है वो मेक श्योर करता है कि वो उस यूज़र तक डेटा फॉरवर्ड हो, तो उसकी ऑथेंटिकेशन मेंटेन करता है। ऑथेंटिकेशन और उस डेटा के इंक्रिप्शन को मेंटेन करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करता है और डेटा की अवेलेबिलिटी को मेंटेन करता है कि जब भी डेटा की रिक्वायरमेंट हो, इस यूज़र को डेटा की रिक्वायरमेंट हो या नीड हो तो वो डेटा इसके लिए अवेलेबल हो। हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एक सर्वर है जो कि डेटाबेस सर्वर है और यहाँ पे इस एम्प्लॉयज़ को इस डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, इस डेटाबेस सर्वर के साथ कनेक्ट होना है और अपनी कुछ फाइल्स शेयर करनी है या फाइल अपलोड करनी है इस डेटाबेस सर्वर पे। तो वो यूज़र सबसे पहले अपने इस ISP के पास जाएगा और ISP और यहाँ के बीच में एक टनल इस्टेब्लिश होगी और जो भी डेटा वो डेटाबेस सर्वर से रिसीव करेगा, सपोज करो उसने यहाँ से एक फाइल डाउनलोड करी है डेटाबेस सर्वर से, तो जो भी फाइल उसने डाउनलोड करी है वो जो फाइल है वो इस टनल के अंदर ही ट्रैवल करेगी, इस टनल से बाहर नहीं जाएगी। अब यहाँ पे अगर कोई हैकर है या कोई भी बंदा है जो आपकी डेटा को रीड करना चाहता है या वो देखना चाहता है कि आप क्या डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो, तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी, उसे नहीं पता चलेगा कि क्या आप क्या डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो और किस तरह का डेटा फॉरवर्ड कर रहे हो। अगर उसको डेटा मिल भी गया तो वो डेटा टोटली इंक्रिप्टेड होगा और उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। तो IPsec टनल आपकी इन चीज़ों को मेंटेन करता है। एक और हम स्लाइड देखते हैं और इसमें हम देखते हैं कि IPsec VPN हमें क्या प्रोवाइड करता है। हमें कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कि डेटा आपका टोटली इनक्रिप्टेड हो, डेटा आपका अनरीडेबल फॉर्मेट में हो और अगर किसी तक डेटा वो पहुंच भी जाए तो वो डेटा उसको रीड ना कर सके। और डेटा की ऑथेंटिकेशन को मेंटेन करता है कि डेटा जिसके लिए आप भेज रहे हो डेटा उस तक पहुंच जाए। डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। इंटीग्रिटी क्या कि डेटा को बीच में कोई मॉडिफाई ना कर सके। जो आपने डेटा फॉरवर्ड कराया, अगर आपने एक हेलो मैसेज भेजा है तो वो हेलो मैसेज ही उस तक पहुँचे, वो उसके आगे हेलो हाउ आर यू ऐड ना करे या हेलो से पहले कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ ऐड ना करे। तो इंटीग्रिटी ये मेंटेन करती है कि आपका जो डेटा है वो सेम एज इट इज़ आपके यूज़र तक पहुँचे, उस डेटा को बीच में कोई खोल के ओपन करके मॉडिफाई ना कर सके। तो इन चीज़ों को ये IPsec VPN टनल मेंटेन करता है। उसके बाद हम ये लैब को देख लेते हैं। हमने इस तरह से लैब बनाई है साइड टू साइड IPsec VPN टनल की। ये मेरी FortiGate की फायरवॉल है जिस पे हमने WAN IP कॉन्फ़िगर कर रखा है 192.168.43.102 का, और ये मेरी FortiGate की फायरवॉल है जिस पे हमने अपने लास्ट की वीडियो में 192.168.43.105 कॉन्फ़िगर करा था। तो ये दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड है।
FortiGate फायरवॉल भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, Palo Alto भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये यूज़र हैं, मेरे लैन यूज़र हैं जिनका सबनेट 192.168.1.20 का है, और यहाँ पे हमारे कुछ सर्वर्स हैं साइट बी पे, और हम यहाँ से साइट ए से इस सर्वर को एक्सेस करेंगे यूजिंग IPsec टनल, और हम इन दोनों के बीच में FortiGate और Palo Alto के बीच में IPsec टनल कन्फिगर करके देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गए होंगे IPsec VPN के। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर